Assalamualaikum students. Today our topic is the remaining lesson of global warming catastrophe in the making. So let's start the remaining lesson. The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. तेज़ी से घटते हुए ग्लेशियर्स यानी रिडक्शन मीन्स घटना ग्लेशियर्स के तेज़ी से घटते हुए ग्लेशियर्स के साथ साथ बर्फ़बारी में आई कमी के नतीजे के तौर पर कुछ मौसमों में स्कार्सिटी फॉर इरिगेशन कुछ मौसमों में यानी इस जो इरिगेशन के लिए पानी है सिंचाई के लिए जो पानी है उसमें भी कमी पैदा हो गई है एंड हाइड्रो पावर जनरेशन और बिजली की पैदावार में भी कमी आ गई है इन सम सीजन्स कुछ मौसमों में फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड तो सैलाब का बार बार आना बढ़ गया है यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सैलाब के आने की वो बढ़ चुकी है कपल्ड विद द unplanned urbanization and mismanagement of the Jhelum floodplains. The situation is going to be alarming in the near future. शहरकारी की गैर मनसूबाबंदी coupled with the unplanned urbanization यानी कि जो शहरकारी की गैर मनसूबा बंदी है अनप्लानड जो है और इसके साथ दरियाए झेलम जो है इसके दरियाए झेलम की सैलाब वाली ज़मीन से मुताल्लिक मिसमैनेजमेंट है बदइंतज़ामी से मुस्तकबल करीब में हालत और भी ख़तरनाक हो सकती है झेलम फ्लड प्लेन्स द सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी अलार्मिंग इन द नियर फ्यूचर यानी आने वाले वक़्त में ये और भी ख़तरनाक सिचुएशन ले सकता है. Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscape. यानी बहुत सी दलदली ज़मीनें यानी जो दलदल जैसी ज़मीनें हैं जो कि सैलाबों के दौरान स्पंज का काम दिया करती थीं कंक्रीट की शक्ल में बदली जा रही हैं यानी जो बिल्कुल स्पंज का काम करती थी जैसे दलदल बन चुकी थी वो अब पूरी तरह सूख कर कंक्रीट की तरह उसकी शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं. Another phenomenon that is directly related to global warming in the occurrence of high velocity storms in the valley which have caused devastation to crops and fruit thus affecting the livelihood of many people. एक और वाक़या अनदर फेनोमेनन यानी एक और वाक़या दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग जिसका बराह रास्त ग्लोबल वार्मिंग से वाबस्ता है जो कि बराह रास्त ग्लोबल वार्मिंग से वाबस्ता है इज़ द ऑकरेंस ऑफ हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स वो है वादी में तेज़ रफ्तार तूफ़ानों का आना which have caused devastation to crops and fruit, thus affecting the livelihood of many people. जिन्होंने फसलों और फगों पर तबाही मचाई है और इस तरह बहुत से लोगों की रोज़ी रोटी को मुतासर करते हुए livelihood of many people. Recently, Kashmir has been witnessing drastic change in precipitation as well as seasonal changes. कुछ ही अरसा पहले से कश्मीर बारिश और बर्फ़बारी के साथ साथ मौसमी तब्दीलियों में भी शदीद तब्दीली देख रहा है. In the process, some seasons like early spring have been completely lost. इस अमल में कुछ मौसम जैसे इन द प्रोसेस यानी इस अमल में
सम सीजन्स, कुछ मौसम लाइक अर्ली स्प्रिंग्स, जैसे जल्दी आने वाला मौसम बहार, हैव बीन कम्प्लीटली लास्ट, पूरी तरह खो गया है। द चेंज इज फेल्ट एज मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्लावर्स, तब्दीली को इस बात से महसूस किया जा सकता है। द चेंज इज फेल्ट, यानी ऐसे महसूस किया जा सकता है जैसे एज मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग फ्लावर्स के कि बाहर के बहुत से फूल जैसे कि नरगिस, लाइक द नर्सिसस दैट नॉर्मली यूज टू फ्लावर इन मार्च, जैसे कि नरगिस का फूल जो कि आमतौर पर मार्च के महीने में खिला करता था, कि नाउ बी सीन इन फुल ब्लूम इन जनवरी और फरवरी, अब इसे जनवरी या फरवरी में पूरा खिला हुआ देखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, today our topic is stop here. So we will discuss again in next class, and we'll be doing exercise of this chapter. Thanks.